जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के 100 बीपीएससी लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा जो बीपीएससी एओडी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 वॉज फॉट बिटवीन द पावर्स। तो वेंडी वॉश का युद्ध 1760 में किन शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? फर्स्ट, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, बी ब्रिटिश वर्सेस डच, सी ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगीज, या डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स? फर्स्ट, डेथ सेंटेंस टू राज नंद कुमार, सेकेंड, ट्रीटी ऑफ सलाबाई, थर्ड, बैटल ऑफ वोंडीपोश, या डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो इसको बताइए, अरेंज करना है ऑर्डर में। तो पहले क्या हुआ था? आंसर हो जाएगा 3124, यानी कि पहले हुआ था बैटल ऑफ वोंडीवॉश, फिर हुआ था डेथ सेंटेंस टू राजा नंद कुमार, और फिर जाके सेकंड नंबर पे हुआ था ट्रीटी ऑफ सलाबाई, और फोर्थ फिर हुआ था डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रीटी ऑफ सलाबाई 1782 वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच मराठा रूलर। तो सलाबाई की संधि 1782 में अंग्रेजों के किस मराठा शासक के बीच में साइन हुआ था? माधवराव 1, माधवराव 2, महादजी सिंधिया, या नाना फडणवीस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महादजी सिंधिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था? वास्को डगामा, अल्फुजनो डी अलबुकनी, फ्रांसिस डी अल्मीडा, नुनो डू चुन्हा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रिटिश गवर्नर इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो व्यामगत का संधि किस ब्रिटिश गवर्नर ने पेश किया था? लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। और इसी से पंजाब और बहुत सारे राज्य पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 6, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल। तो सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड ऑकलैंड। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्सली ने शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश शासन के अधीन प्रेसिडेंसी नहीं था? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, या आगरा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना इन विच ईयर। तो डचों ने पटना में कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? 1612, 1632, 1658, या 1664। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में पटना में शुरू किया था डच ने इंडस्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिफीटेड सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लासी 1757।
तो प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वेरेंग हेस्टिंग या लॉर्ड वेस्ली? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये जो टाइमर है इसका टाइमर का अंदर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एग्जाम में टाइम उतना नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10. The Battle of Buxar 1764 was fought between the Britisher and combined army of। तो बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों और किसके संयुक्त के बीच में लड़ा गया था? फर्स्ट, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम टू, सिराजुद्दौला, मिर्जा जफर डच, टीपू सुल्तान, निजाम मराठास या फ्रेंच डच या पुर्तगीज? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू के साथ युद्ध हुआ था ब्रिटिशर का। क्वेश्चन नंबर 11. विच इंग्लिश ट्रेवलर ऑब्टेन्ड द फरमान फॉर ट्रेड फ्रॉम जहांगीर? तो जहांगीर से व्यापार का फरनामा किस अंग्रेज यात्री ने प्राप्त किया था? विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, रैल्फ फिच या कैप्टन हॉकिंस? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। याद रखिएगा, सर थॉमस रो ने ही व्यापार करने का परमिशन लिया था। क्वेश्चन नंबर 12. द ब्लैक होल ट्रेजेडी इन कलकत्ता 1756 इज एसोसिएट विथ विच नवाब? तो कलकत्ता का ब्लैक होल त्रासदी 1756 का किस नवाब से संबंधित है? अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि कुछ अंग्रेजों को मतलब पकड़ के और काले मतलब एक रूम में बंद कर दिया जिसमें खाना पानी लाइट कुछ नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे अंग्रेज मर गए थे। और कह सकते हैं कि इसी के साथ इंडियन हिस्ट्री में बहुत बदलाव आया और अंग्रेज ने मतलब इसी लड़ाई के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13. हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द एंग्लो मराठा वॉर एंडेड द ट्रीटी ऑफ सालाबाई? तो सालाबाई की संधि समाप्त हुई एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वेरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली या लॉर्ड डलहौजी? क्या होगा इसका आंसर? कौन था ब्रिटिश जनरल एंग्लो मराठा वॉर के टाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरन हेस्टिंग था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14. द टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन विच ईयर वाइल डिफेंडिंग सेरेगपट्टनम? तो सेरेगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान किस वर्ष मारा गया था? 1790, 1795, 1799 या 1805? क्या होगा इसका आंसर? कब मौत हुई थी टीपू सुल्तान की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। इसका होगा फोर्थ उसमें हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15. हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर जनरल हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन कार्नेटिक वॉर्स? तो कार्नेटिक युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को मार्टिन, डुप्लेक्स, ल बॉर्डोनमनिस या कॉलबर्ट? कौन था? इसका क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्लेक्स था। ठीक है ना, जिसने लड़ा था कर्नाटिक वॉर। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 2 1857 रिवॉल्ट और ट्राइबल मूवमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16. हु लीड द 1857 अपराइजिंग इन बिहार? तो बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर या तांतिया तोपे? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17. इन विच डिस्ट्रिक्ट द बिहार डिड यू नो कुंवर सिंह लीड द रिवॉल्ट फ्रॉम द बेस ऑफ जगदीशपुर? कुंवर सिंह ने बिहार के किस जिले में जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था?
पटना से भोजपुर, आरा, गया, सारण। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर, आरा से वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 18, द दानापुर mutiny broke out on which date during the 1857 रिवॉल्ट? तो दानापुर विद्रोह 1857 का विद्रोह के दौरान किस तारीख को हुआ था? जुलाई 3 1857, जुलाई 25 1857, अगस्त 15 1857, मई 10 1857। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 25 1857 में दानापुर में मिटोनिटी हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द पीर अली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1857 अपराइजिंग इन बिहार? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का संदर्भ में पीर अली कौन थे? अ ब्रिटिश लॉयलिस्ट, अ बुक सेलर हु लीड द पटना अपराइजिंग, अ जमींदार फ्रॉम शाहबाद, अ फ्रेंच मिलिट्री एडवाइजर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अ बुक सेलर हु लेड द पटना अपराइजिंग, मतलब किताब बेचने वाला ने पटना में विद्रोह चालू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु किल्ड द डिप्टी ओपियम एजेंट डॉक्टर लेलेल ड्यूरिंग द पटना अपराइजिंग 1857? तो 1857 के पटना विद्रोह में डिप्टी अफीम एजेंट डॉक्टर लियाल को हत्या किसने की थी? ए कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द संथाल रिवॉल्ट 1855 एंड 56 टूक प्लेस इन विच रीजन ऑफ बिहार? तो संथाल विद्रोह 1855-56 बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर, राजमहल, गया, मुंगेर, शाहबाद या गया? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर और राजमहल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, हु वर द लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट 1855 एंड 56? तो संथाल विद्रोह 1855-56 का नेता कौन था? बिरसा मुंडा एंड जतरा भगत, सिद्धू एंड कानू मुर्मू, तांतिया तोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह एंड अमर सिंह? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू एंड कानू मुर्मू थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बिरसा मुंडा मूवमेंट वॉज प्राइमरली अगेंस्ट विच ऑपरेसिव सिस्टम? तो बिरसा मुंडा का आंदोलन मुख्य रूप से किस उत्पीड़ना को प्रणाली के खिलाफ था? जमींदारी सिस्टम, दीवानी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारी सिस्टम के खिलाफ बिरसा मुंडा थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द मेंटर ऑफ बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जतरा भगत या एम रॉय? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद पांडे थे गुरु। ठीक है ना, बिरसा मुंडा के। क्वेश्चन नंबर 25, द पागल पंथ वॉज फाउंडेड बाय विच लीडर? तो पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ए बुल्ले शाह, करम शाह, यदुविंदर सिंह या स्वामी सहजानंद? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह ने शुरू किया था। अब हम लोग सेक्शन सी में सोशल रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज इन 1828? तो ब्राह्मो समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? केशव चंद्र सेन, देवबंद टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय जी ने फाउंड किया था ब्राह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टार्टेड अल हिलाल जर्नल?
तो अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? ए अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या सिबली नोमानी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद जी ने शुरू किया था अल हिलाल जर्नल। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉमरेड न्यूज वॉज ब्रॉट आउट बाय द विच लीडर? द कॉमरेड समाचार पत्रिका के नेता के द्वारा प्रकाशित किया गया था? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली या शौकत अली? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली ने शुरू किया था द कॉमरेड। क्वेश्चन नंबर 29, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगजीवन राम, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन विच सिटी? तो प्रार्थना समाज का स्थापना किस शहर में हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या पूना? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, और इसको फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या स्वामी श्रद्धानंद? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया था, मतलब लिखा था सत्य प्रकाश। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय विच? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828, 1875, 1885 या 1893? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में फाउंड हुआ था आर्य समाज। ठीक है ना, इसको कौन फाउंड किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 33, हु गिव द स्लोगन बैक टू द वेदास? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था गो बैक टू वेदास। क्वेश्चन नंबर 34, द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय विच डिसिप्लिन ऑफ श्री रामकृष्ण? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना श्री रामकृष्ण किस शिष्य ने की थी? स्वामी ब्रह्मानंदा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद या स्वामी अभेदानंदा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु सेड स्वराज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मतिथि अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और सेक्शन 4 देख लेते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्ली फेज का ये सब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी का पहला अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, होमेन चंद्र बनर्जी या ओलान ऑक्टिव ह्यूम या बद्रीनाथ तैयब जी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी थे पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट, और पहला कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल 1885 में। क्वेश्चन नंबर 37, विच ईयर वाज द इंटरनेशनल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885,
1886, 1887 या 1888? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1885। क्वेश्चन नंबर 38, हु फाउंडेड द स्वराज दल इन बिहार? तो बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रामलाल शाह जी ने शुरू किया था स्वराज दल इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 39, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? गदर पार्टी का स्थापक कौन था? लाला हरदयाल, भगत सिंह, अजीत सिंह, करतार सिंह सरवा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल जी ने फाउंड किया था गदर पार्टी। कहाँ? तो कमेंट करके जो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु रोड न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड 1893-94 विच क्रिटिसाइज द कांग्रेस? न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड 1893-94 किसने कांग्रेस का आलोचना किया था? किसने लिखा था? ठीक है ना? अरविंदो घोष, एओ हुम, जेके गोखले या बीजी तिलक? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 41, हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921? 2021 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने उठाई थी? ए मौलाना मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहिनी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहनी ने पहली बार किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का आह्वान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस इन विच ईयर बाय द लॉर्ड कर्जन? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? 1903, 1905, 1906 या 1907? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1905। क्वेश्चन नंबर 43, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ब्रिटिश पॉलिसी? तो स्वदेशी आंदोलन किस ब्रिटिश नीति के विरोध में शुरू किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, रौलत एक्ट या जालिया बाग मैसेकर या साइमन कमीशन? तो क्या होगा इसका आंसर? स्वदेशी मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, हु पेंटेड द फेमस भारत माता पेंटिंग? तो प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता का किसने बनाई थी? ए राजा रवि वर्मा, अभिनंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस या जमिनी रॉय? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अभिनंदन नाथ टैगोर ने। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 45, द सूरत स्प्लिट 907 ऑफ इंडियन कांग्रेस वाज अकर्ड बिटवीन विच टू ग्रुप? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन 2007 में दो समूहों के बीच हुआ था। तो उससे क्या बना? एक मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू मुस्लिम, नेशनलिस्ट, लॉयलिस्ट, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बने थे। ठीक है ना? तो मॉडरेट में आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ये सब मतलब थे मोतीलाल नेहरू, सॉरी, और इसमें बाल गंगाधर तिलक, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन 5 है, गांधी एरा और मेजर मूवमेंट। तो अब हम लोग गांधी जी के बारे में क्वेश्चन देखेंगे और मेजर उनका मूवमेंट क्या क्या किए थे वो। क्वेश्चन नंबर 46, द चंपारण सत्याग्रह 1970 वॉज रिलेटेड टू विच इशू? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का किस मुद्दे से संबंधित था? इंडिगो कल्टीवेशन, सॉल्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू और कॉटन ट्रेड? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह?
तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? भतक मियान, हमीद अंसारी, अविंद्र पाठक, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बटक मियान ने जान बचाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द खेड़ा सत्याग्रह 1918 वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 का किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49, द जालियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड ऑन विच डेट? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? 6 अप्रैल 1999, 3 अप्रैल, 18 अप्रैल या 25 अप्रैल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1999 में ये ब्लैक डे यानी कि जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड क्लैमफोर्ड, जनरल डायर, लॉर्ड रीडिंग या सर माइकल ओ डायर? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर ही था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी इन विच ईयर? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस साल शुरू किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1921 या 1922? क्या होगा इसका आंसर? तो नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ था 1920 में, यानी कि जालियांवाला मैसेकर के एक साल बाद शुरू हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52, विच इवेंट लीड टू विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? जालियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट, रौलत एक्ट या साइमन कमीशन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा एक्ट। ठीक है ना, जो 1922 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 53, द साइमन कमीशन 1920 was boycotted because it had no Indian member. Who was the chairman? तो साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार किसने किया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था? इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन, लॉर्ड लिलिंगटन गो या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। तो देखिए इसमें हंसी की बात यह है कि साइमन कमीशन बना था इंडियन लोगों के लिए और इसमें कोई इंडियन ही नहीं था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, हु लीड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन विद द स्लोगन साइमन गो बैक? तो साइमन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था। ठीक है ना, पहला विद्रोह, मतलब टाइटल ये गो बैक साइमन स्लोगन। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ईयर डिड द लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी डिमांड पूर्ण स्वराज? तो आईएनसी लाहौर अधिवेशन किस वर्ष पूर्ण स्वराज की मांग की थी? 1928, 1929, 1930 या 1931? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड किया था। ठीक है, लाहौर में पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन नंबर 56, हु प्रिसाइड ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 57, द सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च वाज लॉन्च बाय गांधी जी ऑन विच डेट? तो
नमक सत्याग्रह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किस तारीख को शुरू किया गया था? 12 मार्च, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931, 6 अप्रैल 1931। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार द एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल अपोज विच टैक्स? बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध किया था? हाथी, डेवलपमेंट, मलबा या मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मलबा। क्वेश्चन नंबर 59, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 30, 31, 32 या 33? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, ठीक है, समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, हु रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में 1931 ब्रिटिश सरकार का कौन किया था प्रतिनिधि? लॉर्ड एरविन, रैमसे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड विलिंगडन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था रिप्रेजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेकेंड राउंड टेबल में, और इसी में हुआ था गार्विन इरविन पैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेक्शन सी सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 40, 41, 42 या 43? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। क्वेश्चन नंबर 62, हु गिव द स्लोगन डू एंड डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 63, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 को किस कारण का इस्तीफा दे दिया था? पार्टीशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट ऑल कॉस्ट ऑफ गांधी जी, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन अबव, यानी कि सारे कारण के कारण ही सरकार बिहार में उस समय गिर गई थी 1938 में। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द विड्रॉल फ्रॉम इंडिया ऑन फरवरी 1947? 20 फरवरी 1947 को भारत से वापसी का घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, नेवली कैम्बरलिन या हरलॉर्ड मैकमिलान? क्या होगा इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। याद रखिएगा, एटली उस समय का प्रधानमंत्री था जब हम लोग का देश, मतलब वही उसी ने घोषणा किया था, एटली ने। क्वेश्चन नंबर 65, ऑन फरवरी 20, 1947 द प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय? तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत को ब्रिटिश वापसी अंतिम घोषणा क्या कही थी? अगस्त, जनवरी 1948, जून 1948, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो उसने कहा था कि जून 1948, लेकिन अंग्रेजों ने 1 साल पहले ही दे दी थी आज़ादी, ठीक है ना। इसके पीछे भी बहुत लोगों का चाल था, उसको देख लीजिएगा कभी आप लॉन्ग वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 66, द क्रिप्स मिशन अराइव्ड इंडिया इन विच ईयर? तो क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? 1940, 41, 42 या 43? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1942। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 67, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज फॉर्म्ड बाई हुम? आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, ठीक है ना। तो INA के फर्स्ट फॉर्म बाय द मोहन सिंह 1942 में, बट रिकॉग्नाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब कल्पना किसका था? मोहन सिंह का।
और इसको रास बिहारी ने बोस ने फॉर्म किया था और इसको पहचान आखिरकार फिर 43 में सुभाष चंद्र बोस के वजह से मिली। क्वेश्चन नंबर 68, सुभाष चंद्र बोस गेव द फेमस स्लोगन जय हिंद एंड ऑल्सो विश अदर स्लोगन। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया था और कौन सा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा आजादी, वंदे मातरम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, और जय हिंद याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का ये था स्लोगन। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 70, द अगस्त ऑफर 1940 वॉज मेड बाई विच वायसरॉय? तो अगस्त ऑफर 1940 में किसने किया था? लॉर्ड लिलिंगटन ग्रो, वर्ल्ड लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिलिंगटोगो गाओ ने कहा था कि अगस्त ऑफर दिया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 71, द इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लॉन्च गांधी जी इन विच ईयर? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? 1939, 1940, 1941 या 1942? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रह इंडिविजुअल सेलेक्टेड बाय गांधी जी फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी द्वारा चुना गया पहला सत्याग्रही कौन था? तो क्या होगा इसका आंसर? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे थे पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 73, द रॉयल इंडियन नेवी मुटेंटी 1946 टुक प्लेस इन विच सिटी? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 किस शहर में हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या कराची? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 74, द वेबल्स प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन विच ईयर? तो वेबल्स योजना और शिमला कॉन्फ्रेंस किस बार हुआ था? 1944, 45 या 46 या 47? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में हुआ था शिमला समझौता और वेबल्स प्लान। क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द लेटेस्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिलिंगटोगो, लॉर्ड रीडिंग? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय था इंडिया का। अब हम देख लेते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। क्वेश्चन नंबर 76, हु पेंड द फेमस लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? प्रसिद्ध पंक्ति सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा था? तो बिस्मिल्लाह, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद? तो इसका होगा बिस्मिल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी ने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कितने कातिल में है, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द कर्पूरी ट्रेन रॉबरी 1940 वाज कॉल्ड बाय विच रिवोल्यूशनरी ग्रुप? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1945 किस क्रांतिकारी समूह के द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, अंशुलन समिति या युगांतर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRSA? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापक कौन था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, सुखदेव? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे फाउंडर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रखिएगा सोशलिस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 79, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन विच डेट? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी? मार्च 23, 1931, मार्च 3, 1931, मार्च 23, 1930 या अप्रैल 13, 1930? क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 31 को 1931, मार्च 23 को 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सब तीनों को फांसी हो गई थी। ठीक है, तो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इन लोगों के बलिदान की वजह से मिली है, तो याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, हु थ्रो अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था बम। ठीक है ना, और ये बम बस आवाज वाला बम था, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, द चिटगांव आर्मी रेड 1930 वाज लेड बाय विच रेवोल्यूशनरी? तो चिटगांव शस्त्र का छापा 1930 का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? सूर्य सेन, पितलाता वेदादार, कल्पना दत्ता या अंबिका चक्रवर्ती? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन जी ने कहा जाता था मास्टर दादा। क्वेश्चन नंबर 82, खुदीराम बोस वाज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज रोल इन विच इंसिडेंट? तो खुदीराम बोस किस घटना में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक, काकोरी ट्रेन रॉबरी, एल्पोर बॉम्ब केस या चिटगांव आर्मी रेड? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक, और जब उनको फांसी दिया गया था तो उनका एज बहुत 19 साल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द मेंटर ऑफ अनुशीलन समिति एंड युगांतर ग्रुप? तो अनुशीलन समिति और युगांतर समूह के गुरु कौन थे? अरविंदो घोष, बरिंद्र घोष, पुलिन दास या जतेंद्र नाथ मुखर्जी, भागा जयंत? क्या होगा इसका आंसर? तो अरविंदो घोष थे हेड अनुशीलन समिति के। क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज नोन एज भागा जातिन? तो भागा जातिन के नाम से कौन जाना जाता था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जतिन दास, जतेंद्र नाथ दास या नरेंद्र दास? क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज द रिवोल्यूशनरी हु डाइड आफ्टर 63 डेज हंगर स्ट्राइक इन लाहौर जेल? तो वो क्रांतिकारी कौन था जो लाहौर जेल में 1929 में 63 दिन तक भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी? भगत सिंह, जतिन दास, राजगुरु और सुखदेव? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जतिन दास जी का मृत्यु हो गया था लाहौर जेल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब सेक्शन हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और ब्रिटिश पॉलिसीज का। क्वेश्चन 86, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 will transform the administration of India from which company to British Crown? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत का प्रशासन किस कंपनी से किया था, हस्ताक्षरित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया? क्या होगा इसका आंसर? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया था 1858 के एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 87, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड लॉरेंस? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना, फर्स्ट वाइसरॉय मतलब 1858 का मतलब 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, जब डायरेक्ट इंडिया कंट्रोल आ गया था इंग्लैंड का, क्राउन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 88, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस द विच सिस्टम ऑफ फर्स्ट टाइम? तो भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1861 ने पहली बार किस प्रणाली की शुरुआत की थी? पोर्टफोलियो सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम, प्रोविजनल ऑटोनॉमी या सेपरेट इलेक्टोरेट? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है ना, तो पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। क्वेश्चन नंबर 89, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 मार्लोमेंटो सुधार किस प्रणाली का शुरुआत था?
डायरेक्टली सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर मुस्लिम प्रोविजनल ऑटोनॉमी या फेडरल सिस्टम। क्या होगा इसका आंसर? मोरले मिंटो रिफॉर्म किसे था? तो सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम्स के लिए था मोरले मिंटो रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 90, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस विच सिस्टम ऑफ प्रोविजनल लेवल। तो भारत सरकार अधिनियम 1999 क्लेम्सफोर्ड ने प्रत्यय स्तर पर किस प्रणाली की शुरुआत की थी? डायरेक्टली की, बाइकैमल लेजिस्लेचर, फेडरल या यूनिटरी गवर्नमेंट? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरकी सिस्टम शुरू किया था क्लेम्सफोर्ड, मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने। 91, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस विच सिस्टम ऑफ एट द सेंटर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में किस प्रणाली की शुरुआत की थी? डायरेक्टी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, फेडरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फेडरल सिस्टम। थ्रू दो नेवर फुली इम्प्लीमेंट, देखो शुरुआत तो किया था फेडरल सिस्टम, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं अंग्रेजों के द्वारा, पहले मतलब। क्वेश्चन नंबर 92, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजनल ऑटोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम। किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, गवर्नमेंट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने शुरू किया था प्रोविजनल ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 93, द रौलत एक्ट 1990 वाज आल्सो नोन एज। तो रौलत एक्ट 1919 के किस नाम से भी जाना जाता है? एनरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, सेडिशन एक्ट, प्रेस एक्ट, डिफेमेशन ऑफ इंडियन एक्ट? क्या होगा? तो इसको बोलते हैं एनरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो मतलब रौलत एक्ट में, रौलत एक्ट में क्या था ना कि बिना मतलब किसी सजा के वारंट के किसी को भी जेल में डाल सकते थे अंग्रेज, तो इसको बोलते थे ना। क्वेश्चन नंबर 94, वर्कुलर प्रेस एक्ट 1870 वाज पास बाय विच वाइसरॉय। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वाइसरॉय द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेफरन या लॉर्ड लैंसडाउन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। तो लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, द इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी 1882-84 वाज रिलेटेड टू विच इशू। तो इल्बिट बिल विवाद 1883-84 किस मुद्दे संबंधित था? प्रेस फ्रीडम, ज्यूरी ट्रायल ऑफ यूरोपियन आर्म्स एक्ट या लैंड रेवेन्यू? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यूरी ट्रायल फॉर यूरोपियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ सेक्शन 9 बिहार स्पेसिफिक और कुछ और क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 96, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा, दीप नारायण सिंह या विनोद झा? तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98, विच रेवोल्यूशनरी लीड फ्रॉम बिहार नोन एज बिहार केसरी। तो बिहार से किस क्रांतिकारी नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। क्वेश्चन 99, हु फाउंडेड द बिहार विद्यापीठ इन 1921 ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा 1921 बिहार विद्यापीठ का स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, कृष्ण सिंह या जयप्रकाश नारायण? क्या होगा इसका आंसर? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने शुरू किया था विद्यापीठ। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। तो बिहार के भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा
राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले बिहार से इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया है। अब इसी के साथ एशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों हो चुका है, और मैंने बिहार जी के भी पूरा करवा दिया, उसका भी 250 क्वेश्चन लगभग है। तो लगभग बीपीएससी एओ डीओ के लिए पूरा तैयारी हो चुका है। आप इसी वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक जैसे ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।